आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस भर्ती परीक्षा का हुआ आयोजन। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई परीक्षा। हजारों परीक्षार्थी हुए शामिल। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा। बिजनौर जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी कार्यालय को दिया नोटिस। मुरादाबाद नगर निगम की बड़ी लापरवाही। जगह जगह गंदगी का अंबार। स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। स्विफ्ट डिजायर कार से 10 किलो चरस बरामद। 4 नशा तस्कर गिरफ्तार। और बांदा जिले में तेज रफ्तार कार की दहशत। आधा दर्जन स्कूली बच्चे हुए घायल। अनियंत्रित कार दुकान में घुस गई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में आज विभिन्न जगह पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। कानपुर के GNK इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की कतार दिखी। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच बच्चों ने परीक्षा केंद्र में प्रवेश लिया है। सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए बिजनौर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। फरीदपुर खेमा में 20 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा है। प्रशासन के मुताबिक समाजवादी पार्टी कार्यालय भी सरकारी भूमि पर है। इस सिलसिले में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी नोटिस जारी किया है। सपा नेता दारा सिंह ने बताया कि सपा कार्यालय की जमीन सरकारी नहीं वक्फ बोर्ड की जमीन है। 1994 में 99 साल के लीज पर अलॉटमेंट हुआ था और जिला प्रशासन ने 31 अगस्त तक सभी को जमीन के अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा है। 31 अगस्त के बाद बता दें कि दायर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर आपने समाजवादी का कार्यालय बना रखा, क्या मामला है? सरकारी नहीं, ये सरकारी जमीन तो नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है जी। और इसका जो एक 99 साल का लीज पर हमारे लिए अलॉटमेंट हुआ है। हमने पिछली दफ़ा भी पिछले साल यहाँ SDM विक्रमादित्य मलिक साहब थे, उन्होंने भी जांच कराई थी। हमने उनके सामने ये कागज पेश कर दिए थे और वो इस कागजों से संतुष्ट हुए। तो ऐसा कोई नहीं है कि एक समाजवादी ने यहाँ कब्जा किया हुआ है। समाजवादी के नाम अलॉटमेंट हुआ है। जिला मुरादाबाद के वार्ड नंबर 69 मियाँ कॉलोनी में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा यहां पर किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। क्षेत्र में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, क्षेत्र में एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, उसके गेट के बाहर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में नगर निगम की तरफ से कोई भी कूड़ेदान नहीं रखवाया गया है और न ही कूड़ा घर बनवाया गया है। समस्याएं इसमें इतनी हैं इस वार्ड नंबर में, सफाई का पता नहीं। जो स्मार्ट सिटी हिंदुस्तान में बनाए गए हैं, मुरादाबाद नगर निगम भी एक इसमें आता है। और मुरादाबाद हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर पीतल नगरी के नाम से ये शहर है। लेकिन पीतल नगरी को इस तरीके से स्मार्ट सिटी को अभी नहीं बनाया गया जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बननी चाहिए। करोला मियाँ कॉलोनी वार्ड नंबर 69 पर जो कूड़ा घर की एक जमीन थी जो आवंटित हुई थी, उसका यही नहीं पता कि वो जमीन कहाँ पे है, कूड़ा घर अभी तक क्यों नहीं बन पाया। क्या समस्या है? इतनी बीमारी हो रही है, इतने लोग परेशान है। यहाँ पर गंदगी में है, नाली में जो है सारी भरी पड़ी है, सारी गंदगी के इतना अंबार लगा पड़ा है, ढेर लगा पड़ा है, जिससे कि वार्ड वालों को बड़ी परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हाँ साहब, अस्पताल के बिल्कुल जस्ट गेट में सबसे अच्छी जहाँ स्वच्छ भारत और सारी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आप अगर जाके देखेंगे वहाँ तो बिल्कुल उसके गेट में कूड़े का अंबार है। बीमारियों का कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर अस्पताल से आप बीमारी की दवाई लेने जाते हैं तो वहां से बीमारी भी साथ लेते आए।
जिला मैनपुरी की भोगांव थाना पुलिस और एसओजी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर से 10 किलो चरस बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने चोरों को चरस, गाड़ी और तमंचा सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस तस्करों के अन्य सदस्यों की गैंग की जानकारी में जुट गई है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने जानकारी दी है। प्रभारी निरीक्षक भोगांव गगन गौड़ और एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित, इनकी पूरी टीम एक चेकिंग के दौरान एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ा है, जिसमें 10 केजी चरस बरामद हुई है। ये एक 4 व्हीलर गाड़ी में जो स्विफ्ट डिज़ायर है, उसमें जो साइलेंसर के नीचे एक केबिन में चोरी का एक केबिन बनाए हुए थे, वहाँ पर इसको रखे हुए थे और ये बरामद किए हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत करीब 5.5 करोड़। और बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत औरन कस्बे में एक मामला सामने आया है, जहां पर आज अतर्रा की तरफ से तेज रफ्तार डस्टर गाड़ी अनियंत्रित होकर जा रही थी। तभी फौरन औरन कस्बे के पास दुकान में घुस गई। उस समय स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई थी, जिसकी वजह से लगभग आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बिसंडा CHC में भर्ती कराया, जहां पर 2 बच्चे रोहित और बुधविलास की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। औरन चौराहे के पास अतर्रा रोड की तरफ से एक डस्टर गाड़ी जो अनियंत्रित गति से आ रही थी, स्कूली बच्चे एवं अन्य लोग वहां से निकल रहे थे, उनसे टक्कर हो गई, जिसके फलस्वरूप तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार हेतु बिसंडा भेजा गया, जहां से कुछ को सामान्य चोटें आई हैं। 2 व्यक्तियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक कैसे डर का माहौल है। हालांकि बहराइच को इन खूंखार भेड़ियों से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। वन विभाग ने ऑपरेशन के तहत 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। वहीं 2 भेड़िए इलाके के में अभी भी मौजूद हैं, जिनकी तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है और अभियान में तेजी लाई गई है। हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो DFO बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जूम में ट्रांसफर कर देंगे। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। कुछ दिनों से उसे ट्रेस कर रहे थे। 3 वुल्व्स थे जो लगातार हमारे पास हम उसकी निगरानी कर रहे थे। उसको ट्रेडिशनल मेथड्स, डायरेक्ट साइटिंग, इनडायरेक्ट साइटिंग में हम उसको पग मार्क्स वगैरह से भी चेक कर रहे थे और ड्रोन के जौनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा के निर्देश में नवागत SP सिटी अरविंद वर्मा ने 2 पहिया वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान एक स्टिकर पर स्लोगन लिखा हुआ है, जो वाहनों पर लगाया जा रहा है। पहले हेलमेट फिर चाबी। इस अभियान के तहत कई वाहनों पर स्टिकर लगाकर छोड़ा गया है। वहीं चेकिंग अभियान के दौरान नवागत SP सिटी अरविंद वर्मा ने बताया कि आज नगर के वाजिदपुर तिराहे पर 2 पहिया वाहनों पर बिना हेलमेट के जा रहे लोगों पर हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय की प्रेरणा से TI साहब और उनकी टीम द्वारा ये यातायात जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग 10,000 स्टिकर 2 व्हीलर पे लगाएंगे, जिसके तहत ये रहेगा कि पहले आप चाबी लगाने से पहले हेलमेट लगाएंगे। इस टाइप का हमारा एक टैगलाइन है, पहले चाबी, पहले हेलमेट, बाद में चाबी। तो उस पर ये हफ्ते भर लगभग चलेगा हमारा अभियान। और समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने कहा है कि आज लोग समाजवादी पार्टी को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उस वक्त विकास के कीर्तिमान स्थापित किए गए थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक था, पर अब मासूम बच्चों के साथ रेप हो रहा है। ST हसन ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी को लोग क्यों याद कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी
की जब सरकार थी तो उस समय विकास के कीर्तिमान स्थापित किए गए थे। लॉ एंड ऑर्डर ठीक था। क्राइम अब क्या कम हो रहे हैं? कितने रेप हो रहे हैं? अखबार में रोज़ 2-3 रेप आप पढ़ते हैं। और अब तो लोग मासूम बच्चियों को नहीं छोड़ रहे। और मासूम बच्चियाँ 8-8 साल की 7-7 साल की बच्चियों तक रेप हो रहा है। मैं समझता हूँ सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सही करें, विकास करें, लोगों में प्यार मोहब्बत। अब बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता जाफर मलिक को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। अब उनका कद और ओहदा और बढ़ गया है। जाफर मलिक कई सालों से बसपा से जुड़े हैं। पूर्व में विधानसभा सहित कई चुनाव लड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, जाफर मलिक को गिनती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के बड़े नेताओं में होती है। अब जाफर मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 मंडलों के प्रभारी बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आज उनका गजरौला पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। पार्टी के नेताओं पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद, बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी ने जो मेरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल वेस्ट यूपी का जो प्रभारी बनाया है, मैं बहन जी का बहुत आभारी हूँ। और मैं जैसे एक आम कार्यकर्ता को बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, मैं दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, बाल प्रजापत, हर समाज के लोगों में जाकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा और बहन जी की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। मलिक साहब मिशनरी कार्यकर्ता है और बहन जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। गजरौला वासी उनका हृदय से स्वागत करते हैं, बहन जी का आभार व्यक्त करते हैं और बहन जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि काम कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस 2 संदिग्धों को तलाश कर रही है। निचलौल थाना इलाके के ग्राम करमहिया बड़का टोला में आज सुबह एनआईए, पुलिस, स्वाट टीम और एसओजी ने डेरा डालकर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल भाई बहन के घर को घेर लिया। ग्राम करमहिया बड़का टोला निवासी एक परिवार के भाई बहन का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से बाहर नक्सली गतिविधियों से बताया जा रहा है। सूचना पर सुबह एनआईए, पुलिस और एसओजी की टीमों ने इनके घर में को घेरकर छापेमारी शुरू कर दी। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के कुवी गांव में फार्म हाउस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने संगठन के सभी आला अधिकारियों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया। इसमें किसानों के मुद्दों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली मुफ्त देने की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार अपने वादे से मुकर गई। 2 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद जिले में आ रहे हैं। संगठन ने प्रस्ताव पास किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा। आज यहाँ मालीपुर गांव में हमारी महापंचायत थी। ये मुरादाबाद जिले में गांव पड़ता है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं गांव वालों ने हमें बताई। एक जो मुख्य समस्या निकल करके आई है यहाँ क्षेत्र से, वो है क्योंकि यहाँ मुरादाबाद क्षेत्र इंडस्ट्री क्षेत्र है और यहाँ बहुत सारे युवा हैं। ये युवा बाहर जाकर के नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ का जो इंडस्ट्री क्षेत्र है, यहाँ के युवा। बिजनौर में गुलदार से दहशत मची है। बीती रात गुलदार ने किसान पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले में किसान की मौत हो गई है। किसान पशुओं के लिए चारा लेने गया था। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। गुलदार की दहशत से ग्रामीण सदमे में है। भाई आए दिन घटना घट रही है, चाहे पशुओं पर हमला हो चाहे व्यक्ति पर हमला हो। रोज कहीं ना कहीं घटनाएं हैं जनपद के अंदर। आज हफ्ते के अंदर ये 4थी घटना है जिसमें 4 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई। आज मेरे गांव बागड़पुर में ये 30 वर्ष का नौजवान यहाँ खेत में काम करने आया और वो गुलदार के हमले में अपनी जान गंवा चुका है। और बार बार इसका आगाह करते हैं, बार बार समय रहते हम लिख कर दे रहे हैं यहाँ के प्रशासन को, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। मुआवजा राशि को हम बढ़वाने की बात करें, लेकिन कोई ध्यान प्रशासन का नहीं होता। जब मरता है तो प्रशासन आता है और जो शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि है उसे अपना देने। अमरोहा गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुनपुरा खुर्द में मामूली कहासुनी को लेकर 2 परिवार के लोगों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना का वहां मौजूद युवक ने वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया।
और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि गुरुवार की दोपहर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर दो परिवारों के लोगों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में बारिश के दौरान संभल ARTO के भवन पर बिजली गिर गई, जिससे कई कंप्यूटर सिस्टम समेत उपकरण खराब हो गए। लिंटर में भी दरार आ गई। कर्मी ऑफिस पहुंचे तो सब कुछ ठप था। हालांकि अन्य संसाधन के माध्यम से कुछ काम को निपटाया गया है। ARTO प्रशासन डॉक्टर PK सरोज ने बताया कि लिंटर फटने से कुछ मलबा गिरा है, वहीं कंप्यूटर सिस्टम फूक गए हैं, इंटरनेट भी ठप हो गया है। 5 से 7 लाख का नुकसान हुआ है। BSNL के टावर पे ये बिजली मध्य रात्रि में गिरी है, उससे उसके नेटवर्क सारे ध्वस्त हो गए हैं। 7 से 8 कंप्यूटर, CPU और पंखे, AC सब क्षतिग्रस्त हैं। BSNL को फ़ोन करके अवगत कराया गया और लोग आके उसके रिपेयर का काम कर रहे हैं। तो काम भी प्रभावित हो गया होगा इससे? हाँ, काम प्रभावित है और उसको जो है प्रयास है कि जल्दी जल्दी कराया जाए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र के गांव में रिश्तों के कत्ल की जघन्य वारदात का मामला सामने आया है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला और उसकी लाश को घर के आंगन में दफन कर दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात से हर कोई ग्रामीण सन्न है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने आंगन में गड़े शव को खुदवाकर उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं भाई द्वारा की गई जघन्य वारदात से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामूली बात पर दो भाइयों में झगड़ा हुआ था। तुम गाय हम लगाए थे? अच्छा, फिर तुमने क्या किया? कुल्हाड़ी मार दी। कहाँ पे मारी कुल्हाड़ी? मार दी। अच्छा, तो अलग अलग हिस्सा हो गए थे या चोट लग गई? इनके पति नेक्से लाल की इनके देवर सत्यभान ने कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी है। उसका शव नल की बोरिंग के गड्ढे में दबा दिया है और ये घटना 25 तारीख को हुई थी रात में, जो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। इसके बाद से वो नेक्से लाल गायब था और आज जब बुलंदशहर में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। हत्यारे बेखौफ हो गए हैं। पूर्व प्रधान की सरेआम गोली मारकर हत्या की गई है। हत्यारे हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए। पूर्व प्रधान बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस लौट रहे थे। दिन दहाड़े पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्षेत्र में फैली सनसनी, जिसके बाद घटना की सूचना पर पुलिस अफसर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि हत्यारों की तलाश जारी है। 7:30 पौने 8 के लगभग स्कूल पे बच्चों को छोड़ने आए। उसके बाद में 2-3 आए मोटरसाइकिल पे और मार के जमीराबाद साइड के भाग। आपके कौन लगते हैं? भाई ये छोटा। अच्छा, कोई गांव में कोई पुरानी रंजिश थी? राजनीति में रंजिश ही है, पूरे गांव में रंजिश की कोई कमी थोड़ी है। अच्छा, बताया जाए। खबर उन्नाव से है, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र में उन्नाव रायबरेली मार्ग स्थित पंडित ढाबा के पास देर रात 2 ट्रक के चालक और खलासी अपने अपने वाहनों की लाइट ठीक कर रहे थे, तभी एक छोटी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों ट्रकों के चालकों की मौत हो गई है, जबकि एक खलासी रामप्रकाश तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों के मुताबिक दिवाकर सिंह और संदीप सिंह के साथ ट्रक में मौजूद खलासी दुर्ग, विजय मिश्र और रामप्रकाश तिवारी कानपुर से गल्ला और सरसों का तेल लेकर बिहार के दरभंगा जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ है। घायल खलासी रामप्रकाश का इलाज चल रहा है। कितने 3 पेशेंट आए थे, जिसमें फ्रॉडेड आया था, एक इलाज के दौरान खत्म हो गए और एक ठीक है। कितने लोग यहाँ आए थे? 3 लोग। कितने लोग? उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, जहां एक शराबी बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। ये वाकया सिद्धार्थनगर जिले के गुलहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम
चाईजोत का बताया जा रहा है, जहां पर बीती रात बाप बेटे में शराब न पीने को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद बाप की बात बेटे को इस कदर नागवार गुजरी कि शराबी बेटे ने ईंट से मारकर अपने बाप को ही कत्ल कर डाला। कत्ल के बाद उसके बाद गले में फंदा डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन घर वालों ने उससे बचा लिया। कातिल बेटा अब पुलिस की हिरासत में है और बाप की लाश को पुलिस ने पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र गुलौरा अंतर्गत ग्राम चाईजोत से एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना प्राप्त होने पर थाने मुकामी की पुलिस द्वारा जांच की गई तो मृत व्यक्ति की पहचान राजकुमार पुत्र रमई उम्र करीबन 56 वर्ष के रूप में हुई। जांच से यह पता चला कि देर रात राजकुमार और उसके पुत्र विजय कुमार के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। राजकुमार द्वारा अपने पुत्र को शराब न पिए जाने के लिए कहा जा रहा था, जिससे खफा होकर विजय कुमार द्वारा अपने पिता के ऊपर पास में पड़ा ईंटा फेंक के मारा गया, जिससे राजकुमार के सीने में एक गंभीर चोट आई और उससे उसकी मृत्यु कारित हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों पर पुलिस भर्ती परीक्षा का हुआ आयोजन। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई परीक्षा, हजारों परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा, बिजनौर जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी दिया नोटिस। मुरादाबाद नगर निगम की बड़ी लापरवाही, जगह जगह गंदगी का अंबार, स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, स्विफ्ट डिजायर कार से 10 किलो चरस बरामद, 4 नशा तस्कर गिरफ्तार। और बांदा जिले के बिसंडा थाना इलाके में तेज रफ्तार कार की दहशत, आधा दर्जन स्कूली बच्चे हुए घायल, अनियंत्रित होकर कार दुकान में घुसी। बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।